अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। कर आप लोगों के लिए वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ मैं, अभी गुजरात के म्यूनसिपल इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, जिसके रिज़ल्ट आ चुके हैं, जो आप लोग सुन भी चुके हैं। लेकिन अहमदाबाद क़िले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मरतबा हिस्सा लिया। पहली मरतबा हिस्सा लेकर अपने 21 कारपोरेटरों को वहाँ पर लड़ाया, जिसमें से 7 में अजीम कामयाबी हासिल करी। 7 में अजीम कामयाबी नसीब हुई। अगरचे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पहले ही वहाँ पे 1 महीना 2 महीने पहले अगरचे अपने आदमियों को लगा के और मेहनत दबा के करते तो ये 21 में से 15-17 आते थे। ये चीज़ तो हमको मालूम होगी। पहली मर्तबा वहाँ पे गुजरात में जो बीजेपी का गढ़ है, आरएसएस का गढ़ है, वहाँ पे ये चैलेंज देना और यहाँ वहाँ पे ये कामयाबी हासिल करना कोई मामूली और बच्चों का खेल नहीं है। एक अगर से हम देखें और सोचें, बहुत अजीम कामयाबी है ये। बहुत बहुत मुबारक हो मजलिस के तमाम वहाँ पे जो मेहनत करे हैं, वहाँ पे जो ये कामयाबी हासिल करे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम कारकुनों को और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। देखो भाई, हक़ जानते, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सही है कौन गलत है। हम किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, हम किसी की तौहीन करते हैं। ये सारे चीज़ें अल्लाह बेहतर जानता है हम किसके ऊपर उंगली उठाते हैं। और उंगली भी वही उठाते हैं, वही बदनाम करते हैं जो अपने आप में कमज़ोर होते हैं या दिमागी बीमार होते हैं, या दिमागी बीमार होते हैं या कमज़ोर होते हैं, वही बदनाम करते हैं। क्या कुछ नहीं कहा गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सारे देश में, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लो, कहीं पे भी ले लो, जाके ये अपनी ताकत आजमा रही है और उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाब कर रहे हैं। कामयाबी उनको मिल रही है। ये चीज़ हमको गौर करने वाली बात है, समझे। लेकिन हम फिर भी एक नहीं हो रहे, मुनज़्ज़म नहीं हो रहे, मुत्तहिद नहीं हो रहे, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर रहे हैं। ये हमारी अपनी दिमागी बीमारी है और कमज़ोर है हम। ये हमारी अपनी कमज़ोरी है कि आज भी हम पाँव खींचने में मुब्तला है, पाँव खींचने में मसरूफ़ है। खैर, मेरे को इन चीज़ों में उलझना नहीं है, इन चीज़ों में जाना नहीं है। आप लोगों को यही कह दूँ मैं कि इस अजीम कामयाबी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत बहुत मुबारक हो मजलिस कारकुनों को। और उसके साथ साथ मैं आम पार्टी का भी जिक्र यहाँ पर ज़रूर करूँगा। आम पार्टी का भी जिक्र ज़रूर करूँगा। आम पार्टी भी 27 सीटें जीती है, कोई मामूली बात नहीं है। अगर जो टाइम के रहते हुए वहाँ पे भी ये लोग मेहनत करते थे तो और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते थे आम पार्टी के वर्कर। खैर, बहरहाल उनको भी 27 सीटें मिली है। दूसरी पार्टी आई है वहाँ की कांग्रेस, जो कांग्रेस का एक टाइम पे खिला होता था, गांधी के नाम से गुजरात जाना जाता था। लेकिन अब भाजपा और बीजेपी आरएसएस ने काफ़ी टाइम से कब्जा कर रखा है गुजरात में। खैर, इन चीज़ों से हमको बगैर उलझे ये कह दे कि 55 सीटों पर कामयाबी हासिल की है कांग्रेस ने। एक टाइम पे जो खिला होता था, लास्ट इलेक्शन में भी अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन अब के जितना सोचे थे और जितना हमने भरोसा किया था कांग्रेस के ऊपर, वो भी मुजाहरा कांग्रेस नहीं कर सकी। लेकिन 55 पे कामयाबी हासिल की है। वहाँ पे फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में, काउंसलर इलेक्शन में बीजेपी का बल्दिया पर पूरा कब्जा हो चुका है। अब ये कैसा हुआ, क्या है, किस तरीके से हुआ, ये आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी
वो चीज़ें रखते हैं, जानकारी रखते हैं, जानते हैं आप लोग अच्छा बुरा क्या है। तो यही कहूँगा मैं, जब तक ईवीएम हमारे देश से, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक खुले अंदाज में और बेबाकी से जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, जब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा। ये ईवीएम तो मालूम है आप लोगों को, जिसको चाहे जिता देती है, जिसकी मिल्कियत है वो मालिक को कामयाब करती है। आप लोगों को ये चीज़ का इल्म है। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, जबकि कल ही आ चुका है रिजल्ट। लेकिन उतनी रात को मैं जिस वक्त आया, उतनी रात को तो खैर आप लोगों को नहीं बताता था, नहीं बता सकता था। इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि गुजरात के इलेक्शन, जो वहाँ पे बलदी इलेक्शन थे, वो इख्तिमाम को पहुँच चुके हैं और वहाँ के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। बीजेपी ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद दूसरे नंबर पर दूसरी पार्टी बन के रही कांग्रेस, और तीसरी पार्टी रही आम आदमी पार्टी, चौथी पार्टी रही हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इंतख़ाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। ये खुशाइंद बात है। इससे यही लगता है अगर से ये लोग मेहनत ऐसे ही करते रहे तो बीजेपी से गुजरात तो जाएगा, ये तो तय है। क्योंकि वहाँ की भी दिलेर अवाम बेहतर जानती है। करें गलती बल्दिया, ये इंतखाबात में इनको जवाब देना चाहिए था कि ये लोग देशवासियों के साथ क्या कर रहे हैं। देशवासी का एतबार इन पर उठ चुका है। इनका घिनौनी चेहरा और असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। लेकिन फिर भी बेवकूफ़ बने, इसका खमियाजा इनको खुद भुगतना पड़ेगा। हम तो कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ इनको मशवरा दे सकते हैं, इनको बता सकते हैं सच्चाई क्या है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहते। एक सेकंड भाई, ये क्या हो रहा है कि खैर से कुछ भी होने दो। आँखें जल रही है तो क्या है, देख रहा था मैं। आप लोगों से यही कहेगा आपका ये भाई। तो मैं बोला ये रिज़ल्ट आप लोगों को बता दूं, ये इंतखाबात के नताइज आप लोगों को बता दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की परफॉर्मेंस आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस आपके सामने रख दूं और कांग्रेस की परफॉर्मेंस आपको बता दूं। तो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को जानना और आप लोगों को ये देखना। तो आपका भाई जब भी कहीं पे भी इंतखाबात हो या कहीं पे भी जुल्म हो किसी के ऊपर, तो आपका ये भाई सामने आ जाता है और अपनी बात रखता है और अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाता है। इनके घिनौनी चेहरे आप लोगों के सामने बेनकाब करता हूं, सच्चाई आप लोगों को बताता हूं। ये मेरा फ़र्ज़ समझता हूं मैं, जो इंशाअल्लाह दुनिया से रुखसत होने तक बताते रहूँगा, इंशाअल्लाह बोलते रहूँगा। मैं किसी के बाप से डरने घबराने वाला नहीं हूँ। आप लोगों को ये चीज़ वजह जानते हैं आप लोग। हक़ की आवाज़ है अबू फैसल, आप लोगों को पता है। हमको चाहिए इंसाफ। हमने बहुत तकलीफ़ें, बहुत अज़्ज़तें, बहुत ऐसे दिनें देखे हैं, बहुत कुछ सुने हैं जो आप नहीं सुन सकते, क्योंकि हम भी ज़बान रखते हैं, हम भी अच्छा बुरा जानते हैं और हमको भी बोलने की ताकत भी है, समझ भी है, अक्ल भी है और बोल भी सकते हैं। बस आप लोगों को यही कहूँगा मैं, नमाज़ों की पाबंदी करो, सारे देशवासी मिलजुल कर रहो। हमारे देश की महंगाई, बेरोज़गारी कैसा ख़त्म करे, इसके ऊपर तवज्जो दो। ये कैसे हो सकती है? आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की इबादतों से ही हो सकती है। क्योंकि उस रूठे हुए रब को मना लो, उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मना लो। अगर से वो एक बार मान गए तो हर चीज़ में आप लोगों की कामयाबी व कामरानी है, ये तो तय है।
उनके बगैर कोई दरख्त का पत्ता नहीं हिल सकता। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के बगैर अहकाम के दरख्त भी सांस नहीं ले सकता, आप लोगों को पता है। हम तो इंसान हैं। तो आप लोग नमाज़ों की पाबंदी कर कर नमाज़ें पढ़िए और दिल खोल के गिड़गिड़ा के अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से मांगिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अज़ीम कामयाबी मिलेंगी इंशाअल्लाह, ये तय है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह मैं कल की वीडियो में आप लोगों को तुर्की में जो चल रहा है, तुर्की वैकेंसी के बारे में सारी तफसील से आप लोगों को आगाह करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर से सांस रखा है बाक़ी तो बराबर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कल कुछ न्यूज़ आने वाली है। कल बोले तो आज शाम तक आएगी, तो इंशाअल्लाह कल आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा मैं इंशाअल्लाह। क्योंकि बाज़ हमारे भाई हैं जो बेताब है, जिसकी कामें नहीं हुए हैं। लेकिन आप लोगों को ये भी जानना पड़ेगा, ये भी जानिए आप लोग, इस वक्त सारे जीसीसी के भी बंद है वीज़े, सारी दुनिया की वीज़े बंद है। वीज़े अगर से वीज़े कुछ मिल रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो विजिट वीज़े है दूसरे कंट्रियों के। ये एक ही